चलिए, तो मैं आपको प्रॉफिट प्रायर चैप्टर आज सिखा देता हूँ। ट्राई करते हैं कि अपने एक दो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ ले, ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट 80% तक, अगर एक आध एडजस्टमेंट टेढ़ा मेढ़ा पूछा तो ठीक है, बाकी तो आपका बेड़ा पार करवा दूंगा मैं। इसके अंदर 10 मार्क की गारंटी देता हूँ आपको। पहले है क्या, थोड़ा अपने इसको ब्रीफली देखते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के अंदर आपको दो रेशियो कैलकुलेट करने, एक होगा आपका सेल्स रेशियो, दूसरा होगा आपका टाइम रेशियो। कुछ खर्चे टाइम के हिसाब से एलोकेट करने, कुछ खर्चे आपको सेल्स के हिसाब से। सर कैसे पता चले सेल्स के हिसाब से? क्लोज रिलेशन चेक करना है कि इफ इट इज क्लोजली रिलेटेड टू सेल्स वो सेल्स रेशियो में जाएगा, और इफ इट इज क्लोजली रिलेटेड टू टाइम तो वो टाइम रेशियो में जाएगा। चलो चेक करते हैं अपने कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली सेल्स रेशियो में और टाइम रेशियो में डालनी है। तो मैंने पूरी लिस्ट बना के दी है। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे होता है, सो सेल्स रेशियो। सेलिंग एक्सपेंस सेल्स रेशियो। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो। कैरेज आउटवर्ड सेल्स पे होता है, सेल्स रेशियो। गोडाउन रेंट सेल्स पे रेशियो। डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो। कमीशन टू सेल्समैन सेल्स रेशियो। प्रमोशन एक्सपेंस फॉर सेल्स सेल्स रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसका वेरिएबल पोर्शन जो होगा वो सेल्स रेशियो में, मतलब जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी बात कर रहे हैं, और जो फिक्स वाला पोर्शन होगा वो जाएगा आपके टाइम रेशियो में। फ्री सैंपल दिया है तो सेल्स रेशियो। आफ्टर सेल सर्विस सेल्स रेशियो। डिलीवरी वैन एक्सपेंस सेल्स रेशियो। तो आपको लिंक करना पड़ेगा। डिलीवरी वैन किसके काम आती है? माल बेचने के। आफ्टर सेल सर्विस माल बेचने के बाद जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ्री सैंपल क्यों दे रहे हैं हम? ताकि हमारा सेल बढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रोडक्ट इजीली हम लोगों तक पहुंचा सके। तो ये सब सेल्स रेशियो में जा रहे हैं। फिर टाइम रेशियो वाले आप देख सकते हो, ऑफिस का खर्चा, अब इसका सेल्स के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन से रेशियो में जा रहा है? टाइम रेशियो में। अब ऑफिस स्टाफ की सैलरी, टाइम रेशियो। भाड़ा वगैरह भरा, वो मंथ वाइज होता है, मतलब अगेन टाइम टाइम रेशियो। असेट का डेप्रिसिएशन आप पर एनम पे करते हो, मतलब पर एनम चार्ज करते हो, अगेन टाइम रेशियो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टाइम रेशियो। मतलब जिसका सेल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है उसको उठा उठा के कहाँ डाल देना है आपको? टाइम रेशियो में। ठीक है, यहीं पे आपके दुख खत्म नहीं होने वाले। अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। सेल्स और टाइम रेशियो के अलावा कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट फिक्स रहने वाला है। अगर क्वेश्चन में आपको बेड डेट्स दिया है तो वो जाएगा क्रेडिट सेल्स के रेशियो में, और सेल्स रेशियो में टोटल सेल्स पे होता है। सो अगर बेड डेट्स मेंशन है और क्रेडिट सेल्स की इंफॉर्मेशन दी है तो क्रेडिट सेल्स के रेशियो में। ये रेशियो का मतलब प्री एंड पोस्ट अलग अलग। जैसे मैं आपको बोलूं कि प्री में आपका क्रेडिट सेल्स 2 लाख का था, पोस्ट में आपका क्रेडिट सेल्स 4 लाख का है, तो कहने से 2:1, सॉरी 1:2, तो ये आपका बन जाता है रेशियो। तो ये दिया हुआ होना चाहिए कि सेल कितना है। या तो डायरेक्टली दे देंगे प्री का इतना पोस्ट का इतना, या फिर आपको वो भी ढूंढना पड़ेगा कि प्री में कितना हुआ और पोस्ट में कितना हुआ। क्रेडिट सेल्स रेशियो नहीं है तो फिर आप टोटल सेल्स में जा सकते हो। और अगर लिखा है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का है तो फिर वो प्री पार्ट में जाएगा हमेशा। ठीक है। बेड डेट रिजर्व ऑलवेज पोस्ट पार्ट में लिखना है, वो कोई रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस आपको जब पे कर रहे हो उस टाइम पे आपको डिवाइड करना है टाइम रेशियो में। सर पे कर रहे हैं तब आपको टाइम रेशियो में, तो ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि टाइम रेशियो जब निकालते हैं तब इसका यूज कैसे करना है। डायरेक्टर की फीस ऑलवेज पोस्ट पार्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट पार्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एज नेचर सजेस्ट, जैसी इंफॉर्मेशन वैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट पार्ट में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अगेन एज नेचर सजेस्ट, कब असेट बेची उसके हिसाब से रेशियो बनेगा। शेयर ट्रांसफर फीस पोस्ट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट। डिबेंचर डिस्काउंट पोस्ट। फॉर्मेशन एक्सपेंस पोस्ट पार्ट में। तो इसके अंदर कोई रेशियो नहीं लगने वाला, ये एक्सक्लूसिव पोस्ट पार्ट में जाने वाली चीजें हैं या नेचर सजेस्ट के हिसाब से जाने वाली चीजें हैं। ये याद रखना पड़ेगा। और फिर मैंने उसके बाद भी 5-6 लाइनें खाली रखी है कि क्वेश्चन में कुछ नई चीज आए तो आपको इसके अंदर नोट डाउन कर लेने का। चलो इतना टाइम नहीं है तो पहले क्वेश्चंस को अपने इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन परचेज प्राइस जब आएगा तब देखेंगे अपने, अभी इतना कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो मैं आपको इसके आंसर्स में ही समझाने वाला हूं, ठीक है, सो ध्यान रखना थोड़ा। वैदेवी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1/4/2013। आपके लिए यहाँ पे डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1/4/2013 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, और एक रनिंग बिजनेस खरीदा है उसने एक पार्टनरशिप फर्म का 1/1/2013 को। मतलब बिजनेस आपने 1/1/2013 को खरीदा। इनकॉर्पोरेट कब हुआ?
1/4/2013 को, मतलब 3 महीने बाद। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट द ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2013, साल कब खत्म हुआ आपका? 31 दिसंबर 2013 को। तो मैं बोल सकता हूं आपके पास तीन डेट है यहाँ पे। सबसे पहली है 1/1/13, फिर उसके बाद आई 1/4/13, और उसके बाद आपके पास डेट आई 31 दिसंबर 2013। डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, और डेट से आपको कौन सा रेशियो मिलेगा? टाइम रेशियो। ठीक है, चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले टाइम रेशियो ही निकाल देते हैं, मैं नीचे आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1/1/13, 1/4/13 एंड 31 दिसंबर 2013। आपको क्वेश्चन में ये चीज देखनी है कि बिजनेस कब टेक ओवर किया आपने। तो टेक ओवर करने की डेट जो थी ना, वो थी आपकी 1 जनवरी 2013, लिखा है ना, रनिंग बिजनेस हमने परचेज किया। और वो बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब हुआ? 1/4 को। तो इनकॉर्पोरेशन से पहले का टाइम पीरियड कौन सा होगा? जब आपने उसको परचेज किया, और वहां से लेके इनकॉर्पोरेशन की डेट तक का जो टाइम पीरियड होगा, इसको कहते हैं हम प्री। और इनकॉर्पोरेशन से लेके बैलेंस शीट की डेट तक का जो टाइम पीरियड होगा, उसको क्या कहा जाएगा? पोस्ट। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां नीचे मेंशन की है और टाइम रेशियो कैलकुलेट किया है। 1/1/13 से 1/4/13 तक 3 मंथ हुए, और 1/4/13 से 31 दिसंबर तक 9 मंथ हुए। सो हियर योर रेशियो इज 1:3। ये कौन सा रेशियो होगा आपका? टाइम रेशियो। क्लियर? चलो, एक रेशियो आ गया जिसमें हमको सारे खर्चे बांटने हैं। फिर एक और रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज सेल्स रेशियो। तो चलो इसको अपने देखते हैं। टोटल सेल्स पूरे साल का कितना है? 12 लाख। मतलब पूरे साल में मैंने 12 लाख का माल बेचा, जिसमें से 1/1/13 से 31 मार्च 2013, आप ध्यान से देखो ऐसी ही डेट ऊपर भी थी। 1/1/13 को बिजनेस टेक ओवर किया, 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल को हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। तो ये वाला तो प्री पीरियड था मेरा, उसमें सेल कितना हुआ तुम्हारा? 2,40,000। अब देखो इसको टाइमलाइन से समझो आप। 1/1/2013 जब मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, फिर बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कब किया? 1/4/13 को। और मेरा साल कब खत्म हुआ? 31 दिसंबर 2013 को। ये पूरे 12 महीनों की टाइमलाइन हुई। यहां से लेके यहां तक पूरे साल का सेल कितना है तुम्हारा? 12 लाख। और क्वेश्चन में यहां से यहां तक का सेल तुमको दे दिया है 2,40,000। तो 12 लाख में से 240 निकालूंगा तो ये वाले टाइम पीरियड का सेल मिल जाएगा। चलो 12 लाख में से 940 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 960। ये तुम्हारा प्री सेल हुआ, ये तुम्हारा पोस्ट सेल हुआ। प्री सेल 2,40,000, पोस्ट सेल इज 9,60,000। 0 0 कट कर देता हूं मैं, बचे 24:96। और इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूं तो आंसर बनता है 1:4। 1:4 निकालना ना आए तो 24:96 के साथ चले जाना, आंसर राइट होगा। ये जो मैंने निकाला ये कौन सा रेशियो हो गया मेरा? सेल्स रेशियो। तो दो रेशियो निकालने थे, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। अगर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं किया तो सीधा सीधा दिया हुआ होगा, आपको खाली तारीखों के हिसाब से निकाल देना है। लेकिन ध्यान रखना है, टाइम रेशियो मंथ के हिसाब से निकालना है, सेल्स रेशियो सेल्स की अमाउंट पे निकालना है। तो सेल्स को बाइफरकेट कर देना है प्री और पोस्ट में, उसके बाद आपको उसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा कितना हुआ? 4,80,000। तो जीपी के साथ हम सम की शुरुआत करेंगे। पहले फॉर्मेट समझा देता हूं। पर्टिकुलर लिखना है, अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, बेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि वो टाइम में जाएगा कि सेल्स में जाएगा। दो कॉलम बनाने हैं प्री एंड पोस्ट के, उसके अंदर दो कॉलम बनाने हैं आपको इनकम एंड एक्सपेंस के, जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल में बनाते हो वैसा का वैसा ही है ये। ठीक है, चलो अब सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम के एक्सपेंस तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट 480 क्वेश्चन में दिया था, कौन से रेशियो में जाता है? सेल्स रेशियो में, 1:4 में। तो मैंने 480 को 1:4 में बाइफरकेट किया, तो 1 का आंसर आता है 96 और 4 का आंसर आता है 384। लिखोगे कहां पे? ग्रॉस प्रॉफिट इनकम है तो उसको हमने कहां लिखा? इनकम में। क्लियर? फिर आता है रेंट। रेंट देखो आप क्वेश्चन में सीधा सीधा दे दिया 39,000, यहां लिखा मैंने 39। अब रेंट सुन के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये तो हर महीने भरना है, मंथली भरना है, मतलब टाइम। टाइम है मतलब टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या था मेरा? 1:3।
अच्छा, रेंट इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस है। तो 39 को मैं 1:3 में बाइफरकेट करके एक्सपेंस में लिख लूंगा। 1 वाला प्री में लिखना है और 3 वाला आपको पोस्ट में। सैलरी अगेन मंथली देना है, सो टाइम रेशियो 72,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1:3 में मैंने एक्सपेंस में लिख लिया। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन में डिबेंचर इंटरेस्ट, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा पोस्ट पार्ट में जाएगा, और डिबेंचर इंटरेस्ट आपका खर्चा होता है। आप देख सकते हो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है पोस्ट, और पोस्ट में इसको खर्चे में लिख लिया है। इसका प्री से कोई लेना देना नहीं है। सर क्यों लेना देना नहीं है? इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही डिबेंचर इश्यू होते हैं, और उसके बाद ही डिबेंचर इश्यू होंगे तो इंटरेस्ट भी उसके बाद में ही जाने वाला है। चलिए, अगला खर्चा दिया है जनरल एक्सपेंस। अब जनरल एक्सपेंस का सेल से तो कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है दूसरा, टाइम रेशियो। जनरल एक्सपेंस को मैंने टाइम रेशियो में बाइफरकेट कर दिया। अगला खर्चा दिया था हमको ऑडिट फीस। अगेन सेल से कोई लेना देना नहीं, तो कौन से रेशियो में बांट दिया हमने इसको? टाइम रेशियो में। खर्चा है तो मैंने एक्सपेंस में लिख लिया। डायरेक्टर की फीस याद रखना है, एक्सेप्शनल पॉइंट, डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के बाद ही आएंगे। सो डायरेक्टर की फीस हमेशा कहां जाएगी? पोस्ट पार्ट में जाएगी। सो डायरेक्टर की फीस आप देख सकते हो मैंने पोस्ट पार्ट में एक्सपेंस में लिख लिया। फॉर्मेशन एक्सपेंस 6,000, अगेन एक्सेप्शनल पॉइंट, ये भी किस में जाएगा? हमेशा पोस्ट पार्ट में जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6,000 मैंने पोस्ट पार्ट में लिख लिया, एक्सपेंस है। सेलिंग कमीशन नाम से ही पता चल जाता है ये सेल्स रेशियो में डालना है, तो ये मैंने इसको सेल्स रेशियो में डाल दिया। अब आपके पास दो तरीके की इंफॉर्मेशन तैयार है, प्री एंड पोस्ट की, इनकम एंड एक्सपेंस की, दोनों का टोटल कर देने का। मैंने इनकम का टोटल किया, प्री का तो 96 होता है, और एक्सपेंस का टोटल होता है 35,925। कौन सी साइड ज्यादा है? इनकम वाली साइड ज्यादा है, एक्सपेंस वाली साइड कम है। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। प्री का नेट प्रॉफिट आया 60,075। सेम मैनर में मैंने पोस्ट का टोटल किया, तो इनकम का टोटल 384, एक्सपेंस का टोटल 144। अगेन इनकम ज्यादा है, डिफरेंस आया, उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। और फिर मैंने दोनों तरफ का टोटल सेम करके छोड़ दिया इसको। ये सवाल पूछा जा सकता है, और ये भी पूरे 10 मार्क में। बस आपको रेशियो कौन से किस में जाएंगे याद रखने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अपने, तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आएगा कि हाँ ये हम कर पाएंगे। थोड़ा ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। विक्रम लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2010। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो जो हमारी सेंट्रल डेट है इनकॉर्पोरेशन वो दे दी है 1/4/2010। अब दो डेट चाहिए मुझे, बिजनेस टेक ओवर की डेट, और एक चाहिए मुझे बैलेंस शीट की डेट। चलिए, लिखा है कि ये जो बिजनेस हमने परचेज किया है वो 1 जनवरी को किया है, तो यहां पे आ जाएगा 1 जनवरी 2010। और बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो देखो इजीली आपका बन गया यहाँ पे टाइम रेशियो। अगेन सिमिलर, 3 मंथ, 9 मंथ, 1:3 इज योर टाइम रेशियो। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट बना के दे दिया। मतलब इन्हीं चीजों को हमको बांटना है और कुछ नहीं करना। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज स्टार्ट विथ ग्रॉस प्रॉफिट से ही सम की शुरुआत होगी। उसके ऊपर वाले हमारे कोई काम के नहीं है। जीपी से शुरू करना है और खर्चों को बाइफरकेट करना है खाली हमको, ठीक है? चलिए, अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या है हमारे पास? अदर इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा है इन्होंने कि कैश सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन से पहले एक रेशियो और निकालना है ना। अभी तो अपने को ये टाइम आ गया, अभी क्या निकालना है अपने को? सेल। तो सेल्स रेशियो रिलेटेड पॉइंट नंबर 1 में नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कैश सेल्स की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखोगे तो ये बेड डेट्स की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 में कुछ एडमिन एक्सपेंस की बात की। सेल्स कहां से मिलेगा? तो देखो यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने कि जनवरी से 31 मार्च तक, ये तो हमारा कौन सा पीरियड था? अभी हमने देखा था प्री। और अप्रैल से दिसंबर तक का पीरियड क्या था हमारा? पोस्ट। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा मुझे सेल्स रेशियो मिल गया। सेल्स रेशियो आ गया मेरा 80,000 is to 4 lakh। सो इट विल बी 1:5। 80 and 4 lakh का रेशियो क्या हो गया मेरा? 1:5। तो सेल्स रेशियो भी आ गया मेरे पास। क्यों इसमें गड़बड़ लग रही है? अच्छा, वो टोटल है 4 लाख, सॉरी सॉरी, वो टोटल 4 लाख है। ये नीचे रह गया 320 था वहां पे। मैं सोच रहा हूँ रेशियो क्यों इतना लंबा आ रहा है। 320 है पोस्ट का, टोटल 4 लाख है, सो रेशियो हो जाएगा 1:4।
8 4 32, 1:4 हो गया आपका। ठीक है, दो हमारे रेशियो आ गए। तो अब ये दो रेशियो आने के बाद है ना, आप इस सब में 7 मार्क तो बैठे ले आओगे। ठीक है, एक दो इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो भगवान वाली होगी, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। चलो पहले एक काम करते, सारे खर्चों को बांटना शुरू करते। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने कैश सेल्स को क्यों अलग करके दिया है, तो आप देखो क्वेश्चन में बेड डेट्स दिया है, और मैंने आपको बताया था कि बेड डेट्स क्रेडिट सेल के रेशियो में जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्रेडिट सेल का रेशियो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो तो ढूंढ ही लेते हैं, हमें पता चल ही गया है अब कि क्रेडिट सेल्स रेशियो यूज होने वाला है। तो कैसे निकालेंगे क्रेडिट सेल्स रेशियो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन कितना है, 40। अब ध्यान देना, प्री में आपका टोटल सेल दिया हुआ था 80,000। ठीक है, अगर टोटल में से मैं कैश को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल मिल जाएगा प्री का। और इन्होंने कैश सेल्स बोल दिया है कि भाई प्री में आपके पास कैश सेल्स कितना था, 40,000। तो क्रेडिट सेल्स कितना हुआ, चलो एक इंफॉर्मेशन आ गई प्री की। चलो अब पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट में टोटल सेल था मेरा 320। चेक करते क्या बोला यहाँ पे, उसमें से 2 लाख रुपए तुम्हारे कैश सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ध्यान रखना, बड़ा ही गेम खेलते हैं ये लोग, पहले वाले में प्री लिखा है और दूसरे वाले में पोस्ट लिखा है। बोले पोस्ट वाला कितना है, 2 लाख। तो अगर मैं इसमें से कैश सेल्स पोस्ट वाला माइनस कर दूंगा 2 लाख, अच्छा ये, नहीं नहीं, तो प्री वाला तो ऑलरेडी आ गया था ना हमारा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। नहीं सही कैसे गए, अच्छा डायरेक्टली दे ही दिया है, बराबर 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 बराबर। हेक्टिक हो रहा है आज मेरे को भी। पोस्ट का कैश कितना दिया है, 2 लाख, टोटल कितना था, तो हमारा क्रेडिट हुआ 1,20,000। सो रेशियो क्या बनेगा, 40,000 इज टू 1,20,000, रेशियो विल बी 1:3। बट ये सिर्फ कहाँ यूज करेंगे हम, बेड डेट्स के अंदर यूज करना है, और कहीं पे भी यूज नहीं करना है। चलो तब सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम फटाफट इसको खत्म करते हैं, स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। 1 लाख सेल्स रेशियो में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं, आपको डायरेक्टली आंसर समझा रहा हूं। एडमिन एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, टाइम रेशियो में जाता है। डायरेक्टर की फीस, नीचे देखो एक पॉइंट था उसके ऊपर कि एडमिन एक्सपेंस में 4,000 रुपए किस चीज के है, डायरेक्टर की फीस के। आप देखो एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडमिन एक्सपेंस आपको कितना दिया है, 40। 40 में से डायरेक्टर के 4 अलग कर दो, कितने बचे, 36। तो एडमिन एक्सपेंस 36 टाइम में चला गया, और डायरेक्टर के 4 हमेशा किस में जाएंगे, पोस्ट में। चलो उसके बाद आया बेड डेट्स का पॉइंट। बेड डेट्स कितना दिया है, तो लिखा है 400 रिलेटेड टू द डेटर टेकन ओवर फ्रॉम द विक्रम ट्रेडर। मतलब जिसका मैंने बिजनेस खरीदा, उसके डेटर में से 400 रुपए बेड डेट्स हुए। तो ये तो बिजनेस खरीदने से पहले वाले लोग हुए, तो ये 400 तो बाई डिफॉल्ट प्री में ही जाना चाहिए। तो मेरे पास टोटल बेड डेट्स आप ऊपर देखोगे तो 2,000 का है, उसमें से 400 कंफर्म हो गया कि प्री से बिलोंग करता है। तो बाकी के 1,600 पोस्ट नहीं, बाकी के 1,600 क्रेडिट सेल्स रेशियो में जाएगा। और क्रेडिट सेल्स रेशियो हमने 1:3 कैलकुलेट किया है। सो एक्सक्लूसिवली बोल दिया हो कि वो प्री से बिलोंग करता है, तो फिर उसको प्री में ही डालना है आपको, फिर उसमें रेशियो इंप्लीमेंट आपको नहीं करना है। चलिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में जाता है, एडवर्टाइजमेंट सेल्स में जाता है, सेल्समैन सैलरी सेल्स, अच्छा सेल्समैन सैलरी है। तो अब लगता है ये है ना कि सेल्समैन सैलरी इज रिलेटेड टू सेल्स, लेकिन वर्ड सैलरी देखना पड़ेगा आपको। सैलरी आप मंथली देते हो उनको। सो इसके लिए यहाँ पे कौन सा रेशियो आएगा, टाइम रेशियो। सेल्स के हिसाब से सैलरी पे नहीं होती है, हाँ, लेकिन सेल्समैन का कमीशन सेल्स के हिसाब से होता है, इसलिए वो कौन से रेशियो में गया, सेल्स रेशियो में। शेयर ट्रांसफर फीस आपकी इनकम है, लेकिन वो हमेशा कहाँ डालनी है आपको, पोस्ट पार्ट में डालनी है। देन अब आपको पता है इनकम एक्सपेंस का टोटल करके आपको डिफरेंस निकाल देना है, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं बाकी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ रेशियो निकालना बता देता हूं। ठीक है, बाकी अब आप ओरली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए अब अपने सिर्फ रेशियो देख लेते हैं, और सम के अंदर ट्रिकी पॉइंट क्या वो देख लेते हैं। बाकी खर्चों को बाइफरकेट करना अब आप होशियार बन चुके हो, ठीक है, कर लेना खुद। 1/7/2017 को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सो इनकॉर्पोरेशन का टाइम पीरियड है 1/7/17। एक टाइम पीरियड चाहिए बिजनेस टेकन ओवर का, और एक टाइम पीरियड चाहिए बैलेंस शीट का।
1417 को बिजनेस खरीदा है, तो 1417 यहां लिख लूंगा। और बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को। सो यहां से यहां तक आप देख सकते हो, अप्रैल मई जून 3 मंथ और 9 मंथ। सो ये तो बहुत ऐसे ही लग रहा है कि हर समय सेम ही आता है 1:3, बट कभी कभार 1 जुलाई की जगह 30 जुलाई लिख 31 जुलाई लिख लिया, तो ध्यान रखना, फिर जुलाई जुलाई दिखाई दिया 39 लिख के आ गया तो पत गया। क्योंकि आपका रेशियो रॉन्ग ना, तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो गया, सारे खर्चे ही रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए, फिर नीचे लिखा है कि टोटल सेल्स पूरे साल का 10 लाख है। उसमें से 2 लाख जो है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का है। याद करो, ये पीरियड हमारा प्री वाला था। तो 10 में से 2 लाख प्री का सेल है, तो बाकी बचे हुए 8 लाख पोस्ट का सेल हुआ। रेशियो आ गया 1:4। ये सम बहुत ही इजी था, बस इसमें कुछ है ही नहीं, बस अब खाली आपको खर्चों को बाइफरकेट करना है, वो मैंने करके दिया हुआ है, कर लेना खुद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। राजश्री लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2013। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? 1 जुलाई 2013 को। बिजनेस कब टेक ओवर किया? 1 अप्रैल को। बैलेंस शीट कब बनी? 31 मार्च को। ठीक है, तो टाइम रेशियो तो आप इजीली निकाल सकते हो, अगेन 1:3। नीचे देख लेते हैं अपने आंसर में, देख सकते हो आप, टाइम रेशियो आपका वही आया। अब बात करते हैं अपने सेल्स रेशियो की। सेल्स रेशियो में बड़ा ही गजब किया इन्होंने। लिखा है कि सेल्स ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज 1/4 ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बोले जो प्री का सेल है वो पोस्ट के सेल का 1/4 है, मतलब 25% है। सो प्री पोस्ट का कितना है? 25। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका पोस्ट 100 है, तो प्री कितना हुआ? 25। तो टोटल कितना हुआ? 125। ये जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद एक परचेज की इंफॉर्मेशन दी है, और परचेज में भी वापस क्रेडिट परचेज डाला है। सर ये परचेज कहाँ काम आने वाला है? तो काम आएगा, ध्यान रखना, परचेज का भी रेशियो बनता है, कैरेज आउटवर्ड होता है, वैसे कैरेज इनवर्ड भी होता है। और कैरेज इनवर्ड हम परचेज पे करते हैं, ठीक है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं हम। तो कैरेज इनवर्ड परचेज के रेशियो में जाएगा, वो सेल्स के रेशियो में तो जा नहीं सकता। चलिए, तो मैं आपको रेशियो निकालना बता देता हूँ। सेल्स रेशियो जो अभी मैंने आपको बताया, कि अगर आपका पोस्ट का सेल 100 है तो प्री का होगा उसका 25%। तो रेशियो बन गया आपका 25:100। दैट मीन 1:4। बिना सेल्स के अमाउंट के हमने सेल्स रेशियो ढूंढ लिया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली आपको लिंक दे दी थी कि प्री एंड पोस्ट का रिलेशन क्या है सेल्स के अंदर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको परचेज का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, और परचेज का रेशियो कैसे निकालोगे वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। टोटल परचेज आप देखो, आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? परचेज परचेज किधर गया? 1,25,000। ठीक है। और लिखा है आउट ऑफ दैट 20% वॉज कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन वॉज 37,500। ये इंफॉर्मेशन को ध्यान से याद रखना, मैं आपको नीचे आंसर में ले जाता हूं। टोटल परचेज कितना बोला था? 125। और उन्होंने बोला था प्री में रोकड़ा कितना परचेज हुआ? 20%। और प्री में क्रेडिट परचेज कितना हुआ? 37,500। ध्यान से देखना। सो टोटल परचेज प्री का कितना होगा? तो 25,000 जो कैश वाला था, और 37,500 जो क्रेडिट वाला था, टोटल हो गया 62,500। पता चला? क्या लिखा था, वापस ले जाता हूं, सिंपली में दिया हुआ है। 1,25 टोटल है, उसमें से 20% कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का कितना है? 37,500। ये लाइन में ना कंफ्यूज मत होना, कैश परचेज 20% है, और टाइम पीरियड यहां पे मेंशन किया था, ये कंटिन्यूटी में थी लाइन। तो ये 20% जो बात कर रहे वो प्री की कर रहे, तो 1,25 का 20% किया आपने, और क्रेडिट परचेज प्री का सिंपली दे दिया है, तो हमको प्री का टोटल परचेज मिल गया। टोटल परचेज कितना हुआ? 62,500। आपका ओरिजिनल परचेज कितना था पूरे साल का? 1,25। 1,25 में से प्री का मिल गया, तो जो बच गया वो क्या हो गया आपका? पोस्ट का। और प्री और पोस्ट में दोनों में अमाउंट सेम आई, देन रेशियो इज 1:1। ठीक है। सो ये थोड़ा सा हटके वाला पॉइंट था। तो अब आप सोचो, कैरेज इनवर्ड ही तो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या अगर ऐसा कुछ गपले वाला पॉइंट आ गया तो। और कई बार तो क्या बैठा ही क्वेश्चन पूछेंगे, अरे रेशियो दिमाग में फिट कर दो, परचेज रेशियो वाला हो तो 1:1 ले लेने का। ठीक है। चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज प्राइस, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। कहाँ गया? ये रहा। इंटरेस्ट टू वेंडर
375 जो वेंडर जिनसे बिजनेस खरीदा है। एंड इंटरेस्ट हमने पे कब किया? 1 अक्टूबर 2013 को। कितना इंटरेस्ट पे किया हमने? 375 का। अब वर्किंग देखना ध्यान से। इंटरेस्ट हमने 1 अक्टूबर 2010 को पे किया। हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट जो है वो 1 जुलाई थी। एंड बिजनेस टेकन ओवर डेट क्या थी हमारी? 1/4। सो 3 महीने प्री के होते। और आपने इंटरेस्ट पे कब तक किया है? 110 तक का। तो ध्यान रखो 17 से 110 तक का ही टाइम पीरियड है, उसके बाद आपने ब्याज पे नहीं किया है। तो 17 से 110 तक आपके कितना टाइम पीरियड होता है? 3 मंथ। वैसे पोस्ट में 9 मंथ है, लेकिन इंटरेस्ट पे करने की डेट तक ही टाइम कंसिडर किया जाता है। तो इंटरेस्ट पे करने तक की डेट तक 3 महीने होते हैं। सो रेशियो आएगा 1:1। ठीक है। अब एक और इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट का किया, तो आपको देखना पड़ेगा इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 है। और यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट आपने कौन सी तारीख को बेचे? 30 जून को बेचे। ठीक है। तो अब देखो इसमें आपने 30 जून को बेचे हैं, तो 30 जून तो कहाँ फॉल होता है? हमारा तो इनकॉर्पोरेशन पीरियड क्या था? 1 जुलाई। ये तो 1 जुलाई से पहले ही घटना घटित हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा आपको कहाँ डाल देना पड़ेगा? प्री में। सो ऐसा नहीं है कि हर चीज उठा उठा के टाइम और सेल्स में बांट देनी है। कुछ चीजें ऐसी होगी जिसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उसका एक्सक्लूसिव रेशियो ढूंढना पड़ेगा। उसका आपको नक्की करना पड़ेगा कि वो प्री में जाएगा कि पोस्ट में जाएगा। आईपैड भी ना बोल रहा है, मत पढ़ो। ठीक है। ये आपका मैंने प्रॉफिट प्रायरर 10 मार्क का करवा दिया है अच्छे से, जिसमें स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आपको एकदम सादे सादे लगे। जैसे आगे बढ़े तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा हैवी था। दिमाग में फिट करके जाना, और मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। लिमिटेड टाइम है अपने पास, एक दिन पहले में तो इतना ही होता है।